हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं ऑब्वियसली कॉन्गो मूवी के रिव्यू के बारे में, जो फिल्म नई तो नहीं लेकिन कहूंगा कि अंडररेटेड जेम्स है मेरी नजर में, जिसे आप में से कई लोगों ने नहीं देखा है। इसीलिए इस रिव्यू के माध्यम से मैं आपको ऐसे ही अंडररेटेड जेम्स के बारे में बताऊंगा, ताकि आप मेरी वीडियो के बाद ये डिसाइड कर सको कि आज के इतने सारे कंटेंट के दौर में पुरानी 1995 में आई हुई जैसी फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं। जो कि हिंदी में भी मेरे पास तो ओरिजिनल डीवीडीज के साथ अवेलेबल है। आपका पता नहीं कि आप इसे कहां से देखोगे, लेकिन फिर भी प्राइम पर रेंट का ऑप्शन है। बाकी दूसरी वेबसाइट्स चेक कर लेना अगर आपका मन इस फिल्म को देखने का है तो। क्योंकि अब उससे हटकर सीधे बात कर ले पहले ही इस फिल्म की कहानी की। तो ये कहानी माइकल क्रिटन की अडॉप्ट की गई नॉवल से उठाकर बनाई गई है, जिन्होंने उसके पहले बेस्ट सेलर जुरासिक पार्क जैसी जो फिल्म आई थी उसकी भी नॉवल लिखी थी। और फिर क्या था, पैरामाउंट स्टूडियो ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि वो लोग इस राइटर की राइटिंग को लेकर के फायदा उठाना चाहते थे। इसलिए ये फिल्म 90s के दौर में टोटल 50 मिलियन को मिलाकर के बनाई गई थी, जो कि उस टाइम पर काफी बड़ा अमाउंट माना जाता है। और उस मुकाबले में फिल्म ने 150 मिलियन के आसपास का जो बिजनेस किया था, उससे ये बात तो तय थी कि फिल्म या फिर कहूँ इसके यूनिवर्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेट वहां पर आते हैं क्रिटिक्स, जिन्होंने इस फिल्म की ऐसी बैंड बजाई कि स्टूडियो ने दोबारा कभी हिम्मत नहीं की कि वो लोग इस फिल्म के सीक्वल को बनाकर आगे कंटिन्यू करे। जिस हिसाब से अगर आप इस फिल्म को आज की तारीख में रेटिंग के माध्यम से देखोगे तो डेफिनेटली यही कहोगे कि ये एक ट्रैश है, जिसे मैं अपनी नजर में गिल्टी प्लेजर के साथ साथ ये भी कहूंगा कि ये एक अच्छी फिल्म थी, वो भी कई सारी स्टूपिडिटी को दिखाते हुए, जिसका मजा उस टाइम पर ठीक ही था। क्योंकि देखा जाए तो फिल्म के डायरेक्टर फ्रैंक मार्शल का लिया गया ये कदम उन्हीं की डेडिकेशन को दिखाता है, जिन्हें आज की तारीख में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा लोग जानते हैं। बाकी अगर नहीं जानते तो गूगल करके पता कर लो कि वो कौन है। लेकिन मैं कहूंगा कि वो काफी जाने माने प्रोड्यूसर है, जिन्होंने 150 से भी ज्यादा फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। लेकिन खैर वहां ना जाते हुए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस फिल्म के बिहाइंड द सीन को भी चेक कीजिएगा, जिसे लेकर के असल मायने में ये पता चलेगा कि डेडिकेशन नाम की चीज क्या होती है, वो भी 90s के टाइम पीरियड में, जिस वक्त पर जुरासिक पार्क जैसी फिल्म को बना करके हॉलीवुड ने ये बता दिया था कि उनके पास कुबेर का खजाना और एक नाम स्टैन विटसन का, जिनकी सोच के ही चलते ये फिल्म उस टाइम पर कंप्यूटर और ज्यादातर तो प्रैक्टिकल यूज को मिला करके बनाई जाती थी, जिसे आज की तारीख में हॉलीवुड पूरी तरीके से भुला चुका है। लेकिन आज जब भी कुछ गिने चुने पुराने खिलाड़ी अगर यूज कर ले तो उनकी रिस्पेक्ट मेरी नजर में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो भी खास करके आज के टाइम में प्रे फिल्म देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि असल में मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन स्टैन के जादू ने इस फिल्म में अगर कोई चीज बना करके दी थी तो वो है फिल्म के टाइटल के अकॉर्डिंग एक कॉन्गो यानी कि गोरिल्ला, जिसका नाम शायद से एमी होता है, और उसकी बॉन्डिंग पीटर नाम के बंदे के साथ में काफी ज्यादा जमती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी को लेकर के वो लोग उसे साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, और फिर क्या इस फिल्म में वो मंकी बात करने लगती है। जी हाँ, गोरिल्ला बात करती है। उसके बाद जंगल में भी जाकर के जब वो दूसरे गोरिल्ला से मिलती है तो उनसे साइन लैंग्वेज में बात, ये सारी की सारी स्टूपिडिटी आपको फिल्म में देखने के लिए मिल जाएगी। और वो वोल्केनो इरप्ट भी, जो बस फिल्म में उन सबको एस्केप करने के लिए ही डाला गया था, अगेन स्टूपिडिटी, जिन सबको भी हटा करके देखा जाए तो फिल्म में आपको लेजर, वोल्केनो, मंकी फाइट, डायमंड और हिप्पोस के भी कुछ रिवर के सीक्वेंस देखने के लिए मिलते हैं, जिन्हें मिलाकर के ये फिल्म पुरानी फिल्मों को या फिर कहूँ 60s और 50s के टाइम पर जो भी हॉलीवुड में फिल्में बनती थी जंगल एडवेंचर की, उन्हें ही बहुत अच्छा ट्रिब्यूट देती है। और फिर क्या एक अच्छा सा बेंचमार्क सेट करते हुए आपकी मेमोरीज में रह जाती है। क्योंकि इस जंगल एडवेंचर में अब तक जो मैंने आपको कहानी बताई, उसमें और भी काफी दूसरी चीजों को ऐड किया जाए, जैसे कि लालच, किसी को ढूंढना और किसी के लिए खुद को कुर्बान करना, उन सब पर भी ये फिल्म अपना अच्छा खासा बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करती है। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो उसे तो फिल्म की शुरुआत में ही रखकर बाकी विंडो से उठा करके बाहर फेंक दिया गया था। इसके अलावा एक चिल्लाता हुआ बॉस आपको फिल्म में थोड़ा बहुत इरिटेट तो करता ही है। और ऊपर से वो जो एंड था, किसी कैरेक्टर की चाह को लेकर के अगर वो पूरी ना हो तो भी उसे देख करके स्क्रीन पर दिल तो टूटता ही है। अगेन ये सारी डिटेल्स मैं आपको स्पॉइलर के चलते नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस अच्छी बनाई गई फिल्म को डेफिनेटली एक बार तो देखें, और देखकर ये बताएं कि इस तरीके की सीरीज इस चैनल पर कंटिन्यू रखनी भी चाहिए या नहीं। जिसमें अब ये भी बताना जरूरी है कि आप इस फिल्म को फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन कहाँ पता नहीं, क्योंकि मेरे पास डीवीडी थोड़ा फ्लेक्स कर रहा हूँ हिंदी में अवेलेबल है। जिसके बाद बड़े फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर तो सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी ही है। बाकी फिल्म में जो भी प्रोस्थेटिक यूज किए गए हैं वो काफी ज्यादा कमाल के, और ये पूरा एडवेंचर भी जिसे रियल एडवेंचर दिखाते हुए असल लोकेशन पर ले जाया गया है। और फिर से कहूंगा कि बिहाइंड द सीन में उनके साथ कितनी सारी डिफिकल्टीज आ रही थी, उसे देखोगे तो पता चल जाएगा कि इस तरीके की फिल्मों को उस टाइम पर बनाना कितना ज्यादा चैलेंजिंग काम था, जिसे नो डाउट फिल्म के डायरेक्टर फ्रैंक मार्शल ने पूरा करते हुए मेरी नजर में तो अपनी एक छाप छोड़ी ही है। जिन सभी से हटकर अब सीधे बड़े इस फिल्म की रेटिंग्स पर, तो एक्शन के लिए जो इस फिल्म में ठीक ठाक से है, खास करके एंड वाले को ध्यान में रखकर, जो आर रेटेड की बाउंड्रीज को भी क्रॉस करते हुए कुछ गिल्टी प्लेजर भी देता है, जिस हिसाब से रेटिंग 5 में से 3 स्टार एक्शन के लिए तो बनती ही है। बाकी बात की जाए ड्रामा की, तो कहानी में मैंने कुछ लोगों से पता किया था कि कई सारी चीजों को चेंज किया गया है नॉवेल की एडेप्टेशन के मामले में, जिस हिसाब से अगेन फिल्म का एंड जब वोल्केनो इरप्ट होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए ड्रामा के लिए ये फिल्म 2 से ज्यादा का स्कोर तो जनरेट नहीं कर पाएगी। और फिर उसके बाद बात की जाए फिल्म की सस्पेंस की, तो फिल्म काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, जिसके हिसाब से सस्पेंस 5
में से आधे स्टार डिजर्व करते हैं। और फिर आ जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल पर, तो फिल्म में कुछ मोमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से हॉरर के जॉनर में नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी फिल्म में कुछ चीजें दिखाई गई है जिन्हें ध्यान में रखकर ये रेटिंग इन दोनों ही कैटेगरी में याद दिला दूं कि एडवेंचर की फिल्म के हिसाब से 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करेगी। बाकी हाँ, अगर कॉमेडी की बात की जाए तो कॉमेडी के लिए ये फिल्म 5 में से आधे स्टार, उससे ज्यादा नहीं। जिसके बाद सीधे बात की जाए मास ऑडियंस की, तो नो डाउट मास ऑडियंस इस फिल्म को बहुत ज्यादा एंजॉय करेगी जिस हिसाब से उनकी नजर में, तो ये फिल्म एक ही कैटेगरी की है। और बात की जाए क्रिटिक्स की, तो उस टाइम पर बी ग्रेड बोल करके क्रिटिक्स ने जो इस फिल्म की बैंड बजाई थी, उस हिसाब से तो उनकी नजर में ये फिल्म आज भी मुझे लगता है सी से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व नहीं करती। और बात की जाए मेरी, तो गिल्टी प्लेजर है और हाँ एक अंडररेटेड जेम्स भी, जिसे मैं इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर डेफिनेटली बी की कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है फिल्म कॉन्गो से रिलेटेड, जिस बारे में आपकी राय बनती है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.